दोस्तों गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल। आज हम लोग देखेंगे कि टेंजेंट और नॉर्मल के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, और उसके लिए क्या क्या जरूरी है। टॉपिक डालो टेंजेंट एंड नॉर्मल। 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। टेंजेंट एंड नॉर्मल लिख लो, टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड नॉर्मल। ठीक, तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या जरूरी है वो सबसे पहले देखते हैं। क्या, मान लो ये कोई कर्व है तो इसके ये वाला को टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? टेंजेंट। टेंजेंट क्या है? एक तरह का लाइन होता है जो कर्व को किसी सिंगल पॉइंट पे टच करके निकल जाता है, तो उसको टेंजेंट हो जाता है। 2 पॉइंट पे टच नहीं कर सकता टेंजेंट, एक ही पॉइंट पे। और नॉर्मल टेंजेंट पे खींचा जाता है। ये है नॉर्मल, ये वाला है नॉर्मल। ठीक, तो इसका इक्वेशन कैसे निकालें वो सबसे पहले सीख लेते हैं, फिर उसका क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख देंगे यहाँ पे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट किसी पॉइंट पे निकालना होगा हमेशा। ठीक है, वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है, 1 2 हो सकता है, x1 y1 x2 y2 कुछ भी हो सकता है। मान लो x1 y1 ले रहे हैं। इज कैसे निकाला जाता है देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। वहीं से नॉर्मल भी निकल जाएगा। एक को याद होने से दूसरा वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्या करना होगा, y माइनस हमें y कोऑर्डिनेट लेना है। तो y कोऑर्डिनेट कितना था? y1 था, तो y1 लेंगे। क्या, मान लो यहाँ x2 y2 होता, क्या होता? x2 y2, तो यहाँ पे क्या लिखते? y2 लिखते। क्या लिखते? y2। मान लो x3 y3 होता, तो यहाँ पे लिखते क्या? y3। मान लो 1 2 होता, तो यहाँ पे लिखते खाली 2। मान लो 1 और -2 होता, तो यहाँ पे लिखते -2। वो वाला माइनस, ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाता है? प्लस। ये माइनस देना फिक्स है, ये माइनस देना फिक्स्ड है। y माइनस वाई कोऑर्डिनेट, ये वाला चीज क्या है? कौन सा कोऑर्डिनेट है? y कोऑर्डिनेट। कौन सा कोऑर्डिनेट है? y कोऑर्डिनेट। तो फॉर्मूला में क्या हो गया? ये y फिक्स है, इधर का y फिक्स है। तो y माइनस वाई कोऑर्डिनेट सबसे पहले लेना है। क्या करना है? y माइनस वाई कोऑर्डिनेट लेना है, इक्वल टू स्लोप। और स्लोप का मतलब dy बाई डी एक्स। स्लोप का मतलब dy बाई डी एक्स। लेकिन dy बाई डी एक्स हमें कौन सा पॉइंट पे मिला है? जो पॉइंट पे बोलेगा उस पॉइंट पे निकाल देंगे। इसका मतलब ये वाला x के जगह बैठा देंगे और ये वाला y के जगह। मान लो आपके पास पॉइंट 1 2 होता, तो 1 को बैठाते x के जगह और 2 को बैठाते y के जगह। मान लो आपके पास पॉइंट रहता 2 4, तो x के जगह 2 बैठाते, y के जगह 4 बैठाते। मान लो आपके पास 4 6 होता, तो x के जगह 4 और y के जगह 6 बैठाते। मान लो -1 और -3 होता, तो x के जगह -1 और y के जगह -3 बैठाते। क्लियर है? ठीक है, मतलब ये पहला वाला x के जगह बैठाना है, पहला वाला जो है x के जगह पर चिपकाना है, x के जगह पर। ठीक, और दूसरा वाला को क्या करना है? हमें y के जगह पे लेना है। कहाँ लेना है? y के प्लेस पे या जगह पर लेना है। ठीक, अब ब्रैकेट स्टार्ट करना है, फिर यहाँ पे x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट लेना है। यहाँ पे हमेशा क्या लेना है? x कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये हमारा टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला हो गया। इसको आपको याद करके रखना होगा। ठीक, तो टेंजेंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? स्लोप उस पॉइंट पे चाहिए। ठीक है, y माइनस वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू स्लोप उस पॉइंट पे, y माइनस वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू स्लोप उस पॉइंट पे। ठीक है, तो इस तरह से टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक, तो स्लोप उस पॉइंट पे मतलब dy बाई डी एक्स हमें निकालना होगा। मतलब y एक तरफ रहेगा। क्या, dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखा है, इसका मतलब y का डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करना होगा। क्या, मतलब y तो आपका लेफ्ट साइड में रहेगा और x तो आपका राइट साइड में रहेगा, इक्वल टू के उस साइड में ना, तब ना डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, तो इस तरह से टेंजेंट का इक्वेशन निकाला जाता है। क्या करेंगे? y माइनस वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू स्लोप
उस पॉइंट पे फिर ब्रैकेट में x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट। मान लो यहाँ पे पॉइंट 1 2 होता, क्या होता 1 2, इधर क्या चेंज करना पड़ता, y माइनस यहाँ पे 2 लिखते हैं, 1 2 बोला तो 2, यहाँ डिवाइड x 1 2 पॉइंट लिखते हैं, फिर x माइनस 1 लिखते हैं ना। मान लो यहाँ पे 1 3 होता तो इधर क्या चेंज करते हैं, हम बोलो यहाँ पे 3 लिखते हैं और यहाँ पे 1 3 लिखते हैं और यहाँ पे 1 लिखते हैं। नेक्स्ट मान लो यहाँ पे 2 और 6 होता तो इधर क्या चेंज करना पड़ेगा, 6 लिखते हैं। हाँ 2 6 बोले हैं, हाँ तो y की जगह y कोऑर्डिनेट की जगह 6 लिखते हैं, यहाँ पे 6, हाँ और डिवाइड x के नीचे जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है वहां पे 2 6 लिखते हैं और जो x कोऑर्डिनेट है उसकी जगह 2 लिखते हैं यहाँ पे ना खाली 2 होता। मान लो ये नेक्स्ट -2 -6 होता, -2 -6 -2 -6 होता तो यहाँ क्या चेंज करते हैं, हाँ और माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाता है, हाँ डिवाइड बाय dx -2 -6 लिखते हैं, फिर x -2 बैठाते हैं ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, समझ में गया। उसके बाद यहाँ जो भी आता है ये दोनों के साथ गुना होता है, इसके साथ और इसके साथ। उसके बाद सबको एक साइड में लेके आना है, फिर उसके बाद लिखना है पहले x वाला फिर y वाला फिर एक कांस्टेंट लिखना है। ठीक है, x वाला फिर y वाला फिर कांस्टेंट एगो लिखना होगा। ठीक है ना, x वाला y वाला फिर एगो कांस्टेंट लिखना होगा। ठीक, तो इसी तरह से नॉर्मल का हम लोग निकाल सकते हैं क्या, हाँ जी। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए यहाँ चेंज क्या करना होगा देख लीजिए थोड़ा, ये वैसे का वैसे ही रहेगा, y माइनस वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू यहाँ -1 बाई डिवाइड बाई dx उस पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट पे, x1 y1। ठीक है, और यहाँ पे x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट है ना लिखता है। ये किसका ये इक्वेशन हो गया नॉर्मल का, किसका हो गया नॉर्मल का। ठीक है, किसका इक्वेशन हो गया नॉर्मल का। तो नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, y माइनस वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू स्लोप, स्लोप को नीचे ले लेंगे और ऊपर में -1 फिक्स्ड है, ऊपर में -1 फिक्स है। ऐसा क्यों होता है थोड़ा बता दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है, थोड़ा देख लो, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, तो दोनों का स्लोप को गुना करने से, इसका स्लोप और इसका स्लोप को गुना करने से, इसका स्लोप m1 है मान लो, इधर का स्लोप m2 है, तो दोनों को गुना करने से -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो एक का स्लोप दिया है तो दूसरा का स्लोप निकालने के लिए -1 बटा नहीं करेंगे, ये वाला किसका है, टेंजेंट का स्लोप है ना, तो नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, -1 बटा इतना लिखेंगे ना। ठीक है ना, तो इधर मान लो m2 को निकालना चाहते हैं तो -1 बटा m1 होगा कि नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा हो ना, इसीलिए -1 ऊपर में लेना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों को स्लोप को गुना करने से -1 होता है। देखो टेंजेंट का स्लोप ए वाला हो गया और नॉर्मल का स्लोप ए वाला हो गया, दोनों को गुना करके देखो -1 आएगा ना, इसको गुना करेंगे तो ये नीचे और इसका नीचे वाला कट गया, -1 है कि नहीं, तो दोनों का स्लोप को गुना करने से -1 के बराबर होता है, टेंजेंट और नॉर्मल में रिलेशन होता है। तो दोनों का इक्वेशंस को हमें याद करके रखना है। ठीक है, और क्वेश्चंस को फिर सॉल्व करना है। ठीक है ना, ये y1 x1 ये सब चेंज होते रहेगा। ठीक है, ये फिक्स कौन कौन सा चीज रहेगा, ये वाला x भी फिक्स है, ये वाला y x और y फिक्स है, और माइनस सब फिक्स है। ठीक है, माइनस सब प्लस हो सकता है जब उधर कोऑर्डिनेट को चेंज कर देंगे। ठीक है ना, इस 2 6 है तो ये +6 होगा तो उधर -6 लेना होगा, अगर वही -6 होता तो +6 लेना पड़ता। ठीक है, तो इस तरह से टेंजेंट नॉर्मल के इक्वेशंस को क्या कहा जाता है, बना जाता है। अब क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं तो ताकि पूरा तरह से समझ में आ जाएगा। लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, find the equation of tangent and normal, find the equation of tangent and normal to the curve, to the curve, to the curve, कर्व ले लेते हैं y इक्वल टू
एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 एट द पॉइंट, कुछ तो पॉइंट दिया रहना चाहिए, हाँ सर। एट द पॉइंट, एट द पॉइंट 2 और 18, एट द पॉइंट 2,18, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 एट द पॉइंट 2 और 18, पॉइंट कितना दिया है 2 और 18। कितना दिया है 2 और 18। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना होगा क्या, सॉल्यूशन में लिखो सिंस y इक्वल टू कितना दिया है x का पावर क्यूब प्लस 2x प्लस 6, इसको इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं हम लोग क्या, इसलिए डिफरेंशिएटिंग क्या लिखते हैं, इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू x we get y का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy बाई dx, क्या हो गया dy बाई dx। तो x का पर 3 का डिफरेंशिएट क्या हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2x का डिफरेंशिएट क्या होता है 2, तो dy बाई dx इस पॉइंट पे निकालेंगे 2 और 18, इस पे 2 और 18, तो x के जगह कितना हो जाएगा 2, x के जगह 2, 3 इंटू एक्स के जगह 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 3 12 2 कितना हो गया 14, कितना हो गया 14, स्लोप निकल गया कितना 14। अब इक्वेशन निकाल देंगे क्या, हाँ सर। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा देख लो, ठीक है 14 तक हो गया, हाँ सर। 6 का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट टर्म है ना, ये 2x का डिफरेंशिएट क्या हो गया 2, अगर 3x होता तो लिखते हैं यहाँ पे 3, 4x होगा तो लिखते हैं 4, 5x होगा तो लिखते हैं 5, 6x होगा तो 6 लिखते हैं, हो गया। इसीलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कौन सा पॉइंट पे रही 2 और 18 इज y माइनस y कोऑर्डिनेट कितना होगा 18 इक्वल टू स्लोप उस पॉइंट पे कितना आया है 14 और x माइनस x कोऑर्डिनेट 2, ठीक है। अगर प्लस 18 होगा तो इधर माइनस 18 लिखना होगा, ठीक है। अगर यहीं पे माइनस 18 होता तो इधर प्लस 18 हो जाता, ठीक। इक्वल टू स्लोप उस पॉइंट पे निकाले थे, x माइनस x कोऑर्डिनेट यहाँ 2 है तो इधर -2 होता तो +2, +3 होगा तो -3 हो जाएगा, उल्टा हो जाता, ठीक है। अब गुना कर देंगे y माइनस 18 इक्वल टू 14 का गुना इसके साथ 14 का गुना दोनों के साथ, ठीक है 14 का गुना दोनों के साथ करता है तो 14 इंटू एक्स हो जाएगा 14 दूनी 28। यहाँ पे गलती कर देता है कि ये इसके साथ गुना तो करता है इसके साथ गुना नहीं करता, यहाँ ब्रैकेट नहीं देता है, ब्रैकेट देना वहाँ जरूरी है, ठीक। और सबको एक तरफ लाएंगे तो इधर y माइनस 18 इधर एक तरफ लाएंगे तो -14x प्लस 28 इक्वल टू 0, सबको एक तरफ लाएंगे तो उधर 0 देना जरूरी है। सॉल्व कर लेंगे नंबर को,
वाई माइनस 14x, 28 से 18 घटा देंगे तो प्लस 10 हो जाएगा ना, इक्वल टू 0। और ये खुलता है कि x का वाला पहले लिखना पड़ता है, x वाला फिर y वाला फिर कांस्टेंट वाला, ठीक है। तो x वाला पहले लिखेंगे तो माइनस को कॉमन लेके लिखते हैं, तो माइनस 14x तो क्या हो जाएगा प्लस 14x, प्लस वाई तो कितना हो जाएगा माइनस वाई, प्लस 10 तो कितना हो जाएगा माइनस 10, इक्वल टू 0। यही है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ना। तो नीचे लिख सकते हैं हम लोग रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यहाँ पे लिख देंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट का इक्वेशन तो निकल गया, अब नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे क्या। टेंजेंट का इक्वेशन निकल गया, अब नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, लास्ट में लिख देंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यही है क्या टेंजेंट का इक्वेशन, ठीक। देख क्या बोला था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 2 18। इसका मतलब x के जगह अगर 2 बैठाएंगे और y के जगह 18 बैठाएंगे तो उधर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, ठीक है। देख लो x के जगह अगर 2 बैठाओगे तो 14 दूने कितना हो गया 28, और इसमें 18 बैठा देंगे तो माइनस 18 माइनस 10। इसको सॉल्व करने से जरूर 0 आएगा, आ रहा ना। 28 से 18 घटा देंगे 10, 10 से 10 घटा देंगे 0 आ रहा है। इसका मतलब हम लोग जो बनाए हैं बिल्कुल सही बनाए हैं। अब नॉर्मल का निकालते हैं इधर, ठीक है। स्लोप तो हमारा कितना आया था 14 आया था ना, स्लोप तो हमारा कितना आया था 14 आया था टेंजेंट का स्लोप तो नॉर्मल का इक्वेशन इधर निकाल देते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसीलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 2 और 18 इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो गया y माइनस वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 18। अगर यहाँ प्लस 18 है तो यहाँ माइनस 18 लिखेंगे, माइनस 18 रहेगा तो प्लस 18, ठीक है, इक्वल टू -1 बटा यहाँ पे क्या लिखा जाता है स्लोप जो निकाला जाता है 14। यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप को लिखोगे, हाँ शॉर्ट में, ठीक है लिख रहा था। ये फॉर्मूला क्या चीज होता है dy dx उस पॉइंट पे ना, तो dy dx उस पॉइंट पे निकाला था ना 14, तो बेटा दिया -1 ऊपर का तो फिक्स है नॉर्मल में, देखो -1 फिक्स है, dy dx उस पॉइंट पे 14 ना निकाला था, और x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ +2 है तो इधर लिखेंगे -2, अगर यहाँ -2 होता तो लिखते +2, +4 होता तो लिखते -4। वे 14 का गुना इधर करते हैं हम लोग, 14 का गुना इसके साथ y माइनस 18। यहाँ पे देखिए जब भाई माइनस अंदर जाएगा चेंज कर देगा, तो इसके साथ जब उसको गुना करेंगे तो -x हो जाएगा, माइनस माइनस गुना होकर कितना हो जाएगा प्लस, और 1 और 2 को गुना करेंगे तो लिखेंगे 2। देखो चेंज हुआ ना, -2 था +2 हो गया, +x था -x हो गया, ठीक है। चेक करके इसको देख लेना कि चेंज हो रहा कि नहीं। जब भी नेगेटिव साइन से गुना करेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब सबको एक तरफ लाने का कोशिश करेंगे, गुना कर लेंगे 14 इंटू वाई कितना हो जाएगा 14y, और 14 इंटू इतना गुना कर देंगे 18 इंटू 14 को कितना है 252, 4 डब्बा 32 2 3 4 के 4 और 3 7 1 8 8 100, हाँ 252 कितना हो गया 252 252 इक्वल टू -x + 2। सबको एक तरफ ले आएंगे, उसके बाद काम क्या करना है, सबको एक तरफ लेके आना है। ठीक है, सबको एक तरफ लेके आना है। तो 14y था इधर, ठीक है, -x इधर आके क्या हो गया +x, और 252 है, -2 इधर आके क्या हो गया +2, +2 था इधर जाके -2, ठीक है। पहले x वाला लिखेंगे +x पहले से दिया अच्छा है, फिर y वाला लिखेंगे 14y, और सॉल्व करेंगे तो 254 हो जाएगा ना, माइनस में उधारी था ना,
ये हो गया नॉर्मल का इक्वेशन। तो नीचे में लिख देंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या लिख देंगे? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है। तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? टेंजेंट का स्लोप चाहिए, और नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए नॉर्मल का स्लोप वहां पे चाहिए। नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे? -1 बटा स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये जो निकला, इससे पहले जो निकाले थे डिवाइड, उससे वो टेंजेंट का स्लोप था। ठीक है। और टेंजेंट का स्लोप को नीचे बैठाना था। टेंजेंट का स्लोप 14 था। ये क्या था? हमारा टेंजेंट का स्लोप था। टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का क्या था? स्लोप था। ठीक। 14 तो क्या था? टेंजेंट का स्लोप था। और -1 क्या है? नॉर्मल में ऊपर में फिक्स है -1, इसीलिए -1 लेना है। -2 नहीं ले सकते, -3 भी नहीं। ठीक है। जी सर। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या किया? टेंजेंट नॉर्मल के इक्वेशन को निकालने सीख गए। ठीक है। अब इसका पैरेलल कंडीशन आएगा, परपेंडिकुलर कंडीशन आएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।